मैसेज ਅਸੀਂ शुरू किया सी कड़ा की किया शुरू की सिक्ख्या सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਘੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ पानी ਜਿਹੜੇ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਖਾਲੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਣਾ। जिसके घड़े में पानी है उसके पीछे जाना है। खाली घड़े वाला घड़ा बेचने वाला भी हो सकता है। तो आज हम देखते हैं कि वो घड़ा जो है वो खुदा के पाक कलाम को शो करता है, खुदा के पाक कलाम को पेश करता है, यानी कि बाइबल को पेश करता है। सो घड़ा तो सबके पास है आज, हालेलुया। और घड़ा भी महंगा भी नहीं है। कितने का है जी? जब हम मसीह में आए थे तब 20 रुपए का था, अभी 100 रुपए का है। और जो पक्के ईसाई हैं, मसीही नहीं, जो पक्के ईसाई हैं, उन्होंने वो 100 रुपए का घड़ा लेकर एक शनील का कपड़ा लेकर उसमें बड़े ही अच्छे ढंग से उसे लपेट कर एक ऊंचे स्थान पर रखा हुआ। वो घड़ा वहीं से पुकार रहा है कि मुझे इस कपड़े से आजाद करो। किसे याद करो जी? कपड़े से आजाद करो। लाजर को कब्र से बाहर बुला लिया और पहला हुक्म दिया, इसके कफन को खोल दो। खोलना बड़ा जरूरी है। तो घड़ा तो ले लिया है लेकिन इसे खोलते नहीं। की हुंदा जो ऊपर चपड़ी होती है, अगर वो ढक्कन उसके ऊपर है, जिसने रखा है ढक्कन वो तो जानता है कि अंदर क्या है, परंतु जिसने नहीं रखा, जितनी देर तक वो ढक्कन उसके ऊपर है, दूसरे आदमी के लिए सस्पेंस है कि इसमें क्या है। लेकिन जब ढक्कन ऊपर से उठा दिया जाएगा फिर वो सस्पेंस नहीं रहेगा। खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, औरों से तो मैं दृष्टांतों में बातें करता हूं, बुझारतों में, परंतु तुम्हारे साथ मैं सीधी सीधी बात करता हूं। और कोई इस बाइबल को उठाएगा, जिंदगी भर पढ़ता रहे, एक भी शब्द का सही अर्थ मालूम कर नहीं सकता। एक भी शब्द, एक भी वर्ड वो जान नहीं सकता कि असल में उसमें क्या है। परंतु खुदाबंद, खुदा का शुक्र है, उसने वायदा किया, मैं जाता हूं और मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। मैं जाता हूं, मैं अपने बाप के पास, और मैं अपने बाप से कहूंगा और वो तुम्हें एक मददगार देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या देगा जी? मददगार। वो तुम्हें एक मददगार देगा और वो मददगार मेरे जाने के बाद भेजा जाएगा। जितनी देर मैं संसार में हूं उतनी देर तुम्हें वो मददगार मिल सकता, लेकिन जब वो आएगा तो वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। वो अपनी ओर से कुछ भी ना बोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जो भी बोलेगा मेरी बातों को लेकर उन्हीं में से बोलेगा, और वो बताएगा कि परमेश्वर की योजना जो है, उसका मकसद जो है वो क्या है। तो वो क्या है? जो मददगार का नाम क्या है? क्या है? सारे बोलो। तुम तो इदा बोल रहे हो जिदा कोई डर, कोई स्टेन करना दे साइड हेठ बैठे हो। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ तो 40 आदमी चंगे सीगे जिन्हें उस जगह के उत्ते ISIS ने पढ़े, और जब उनकी गर्दनें काटने के लिए ले जा रहे थे, किसी के एक भी आदमी के चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं, एक भी आदमी के मुंह पर कोई भी डर का नाम। और जब उनकी गर्दनें काटी गई तो किसी ने भी रहम के लिए नहीं कहा कि हमें किसी तरह छोड़ दो। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस पाक कलाम के ढक्कन को खोला है और उसमें लिखा है, यदि मौत तक वफादार रहोगे तो जिंदगी का ताज हासिल करोगे। हालेलुया। कहां तक वफादार है ना जी? मौत तक। थोड़े जे बीमार होंगे तो चर्च च नहीं आते।
फिर कहते सहाई ना क्या करो, गुस्सा लगता। हाँ जी, कलाम का क्या वायदा है? जो मौत तक वफादार रहेगा वो बचाया जाएगा। 104 घंटे जागने की प्रैक्टिस मैंने की। 104 घंटे तक जागता रहा, बाद में प्लेन में सफर किया, फिर इंडिया पहुंचा और वहां पर फ्रेश होकर फिर लुधियाने की तरफ गया। और वहां पर जिन्होंने वेलकम करना था वो कहते कि आप बड़ा लेट हो गए जी। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं 104 घंटे से जाग रहा हूं। प्रैक्टिकल किया करो, थोड़ा ढक्कन को उठाओ ताकि पता चल सके कि अंदर क्या है। हालेलुया, हालेलुया। ढक्कन का उठना बड़ा जरूरी है। तो जो मौत तक वफादार रहेगा वही बचाया जाएगा। इसलिए लिखा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि किसी भी अजमाइश में ना आ सको। आने वाला समय बड़ा खतरनाक है। हालेलुया। हालेलुया। और मैं रोज फेसबुक पर देखता हूं लोग अपने अपने विचार डालते हैं। तो कोई कहता है कि वो जो ISIS है ना, अरब में बनी है, वही है जो यीशु मसीह का कलाम बताता है कि 666 की जो मोहर है ना, उसको चलाने वाला वही ISIS है। और 666 की मोहर जो है वो शुरू हो चुकी। तो आप यकीन करते हैं ना कि हो चुकी है? हाँ जी, बोलो। और यकीन करते हो कि नहीं? कितना यकीन करते हो? बाइबल पढ़ी है कभी? ढक्कन चुकिया, बोले जी देखिया कुछ हैगा? कोई कह रहा है जी सेकंड वर्ल्ड वॉर जो था वो तीसरा कटोरा था। अभी वो जो सदाम हुसैन के ऊपर अटैक किया गया वो चौथा कटोरा था। उसके बाद जो गद्दाफी को मार दिया गया वो 5वां कटोरा था। उसके बाद जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हादसे हुए वो भी चौथा 5वां कटोरा। यानी कि अपने अपने आइडिये लोग दिए जा रहे हैं। और कलाम क्या बताता है? जितनी देर तक ये कलीसिया उठा ली नहीं जाती तब तक वो पीरियड शुरू ही नहीं होता। और मुझे नहीं पता कि कौन सा ढक्कन उठाकर पढ़ते हैं बाइबल को जिसमें उनको ये पता चल जाता है, प्रकाशन मिल जाता है कि ये वो निशान है, ये वो निशान है। ये तो देखना हमारे नसीब में भी नहीं होगा। ना 7 कटोरे हमारे नसीब में होंगे, ना 7 मोहरें हमारे नसीब में होगी, ना 7 तुलियां हमारे नसीब में होगी, ना 7 प्राणी हमको देखने को मिलेंगे, और ना ही 7 कटोरों का जिक्र हम जो आया है, ना ही 7 विनाश। हमारा तो सीधा बाद में जो आगमन होगा 7 नई बातों के बीच में जाकर होगा। तो बहुत लोग बोलते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब की स्टडी। तो प्रकाशित वाक्य आपके लिए नहीं है, रेविलेशन की किताब हमारे लिए नहीं है, क्योंकि रेविलेशन शुरू होने से पहले ही हम उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। क्या गा रहे थे? सुबह की शबनम हम ऐन से, तू सूरज हमारा है। हालेलुया। उड़ जाएंगे हम साथ तेरे, तू। दुनिया ने जो कष्ट देखना है वो कष्ट आने से पहले यदि तैयार हो जाओगे तो उठा लिए जाओगे। हालेलुया। तो ये तैयारी का वक्त है। इसे रहम का युग कहते हैं, दया का युग कहते हैं, ग्रेस फजल का युग कहते हैं। तो इसमें हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उसकी बातों को सीख सके। इसमें तो हमको झंझट है सारा पड़ा हुआ। बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, पोते पोतियां देखनी है, नई गाड़ी लेनी है, बड़ा कुछ करना है। ये करते रहोगे। लिखा कि नूह के समय में जब परमेश्वर ने सब कुछ बर्बाद किया उस वक्त भी लोग यही विचार करता क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। अभी भी लोग इसी झंझट में पड़े हुए हैं कि कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जो होने वाला है उसके सारे निशान नजर आने शुरू हो चुके हैं। और कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता कि ये निशान जो है वो झूठे हैं। इसलिए गले से ढक्कन उठाना बड़ा जरूरी है। जो शनील की
कपड़े में लपेटी हुई बाइबलें हैं, उन्हें शरीर के कपड़े में से निकालना बड़ा जरूरी है, उसे पढ़ना बड़ा जरूरी है। क्या लिखा गुरु ग्रंथ साहब में? खोज शब्द में ले। कहां से खोजना है जी? तो शब्द तुसी कैद करके रखे हुआ है कि खोजोगे कितना? हाँ जी, मैंने लगा शब्द ਤੁਹਾਨੂੰ खोजना होगा। दिया तू तो मैनू खोजा नहीं, हुण मैं ही कल्पदा होया तेरे को आ गया कि मैं ही तेनू खोज लूं। और वो शब्द आ चुका है 2000 साल पहले खोजने के लिए। मैं जो गुम हो चुका है उसे ढूंढने के लिए आया हूं। फिर भी लोगों ने इस शब्द को पहचाना, शब्द को पहचान नहीं सके बल्कि शब्द के खिलाफ हो गए। और आज वही शब्द बाइबल के द्वारा बात कर रहा है, और ये बाइबल है वो गड़ा। इसको 100 रुपए में लेकर लोगों ने रखा हुआ है, और जिसके हाथ में भी है ये जरूरी नहीं कि वो क्या हो, जरूरी नहीं कि उस पर ये प्रकट हो, जरूरी नहीं वो इसके भेद को जानता हो, जरूरी नहीं वो जिंदगी का कलाम देता हो, जरूरी नहीं कि उसके पास बाइबल है तो बाइबल का प्रकाश भी है। हालेलुया। साढ़े जैसे एक भरा बैठे हैं, यदि आप गुरु ग्रंथ साहब को पूरी श्रद्धा के साथ अपने घर में लाकर रख लो तो ग्रंथ को समझ लिया ना आपने। सो आज पास्टर लोगों ने क्रिश्चियनिटी का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। किन्होंने? पास्टर लोगों। कलीसिया ने कुछ नहीं, क्योंकि कलीसिया तो एक भेड़ की तरह है, जो कोई कुछ बताएगा वो वैसा ही डिसीजन लेकर अपना जीवन शुरू कर देंगे। तो कलाम सावधान करता है, जो पानी का गड़ा उठाकर ले जाता होगा उसके पीछे जाना है, खाली गड़े वाले के पीछे। खाली गड़े का मतलब है कि बाइबल तो हो सकती है, परंतु ये जरूरी नहीं कि बाइबल का प्रकाश उसका मुकाशवा भी हो। तो मुकाशवे का होना जरूरी है, वरना वो बाइबल जो लिए जा रहा है, हो सकता है बाइबल के द्वारा वो बिजनेस भी कर रहा है। तो पहचान कहां से होगी? उसके पास हिकमत और मुकाशवा होना जरूरी है, उसके पास प्रकाश और ज्ञान होना जरूरी है, उसके पास नॉलेज और विजडम होना जरूरी है। जितनी देर नहीं है उतनी देर मुश्किल है। तो हम आज देखेंगे कि पानी के गड्ढे के ऊपर तो हमने विचार कर लिया था, दूसरा पॉइंट देखा था हमने बाइबल में से, जेदे घड़े विच पानी होवे ओदे मगर जाना है, खाली घड़े वाले मगर। तो कैसे पता चलेगा कि घड़े में पानी है? बोलो, किवें पता चलेगा कि घड़े में पानी है? हाँ जी। और हाँ जी, कहते झोने वाला पिंड पराली तो, झोने वाले पिंड की निशानी हैगी साडे को, पराली तो पता लग जाता है, पर संत की पहचान, संत की पहचान नहीं है। हम कभी कभी कपड़ों से संत मान लेते हैं, बड़े क्लीन कपड़े पहनता है संत हो सकता है। कभी कभी मीठी मीठी बातों से हम अंदाजा लगाते हैं संत हो सकता है। वो संत हो ही नहीं सकता जो मीठी मीठी बातें करता हो। हम जब रामलीला करते थे ना तो उसमें एक डायलॉग बोलते थे, मीठी बोली बोलने से तोता पिंजरे में आता है, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो कैसे कोल्हू में पीसा जाता है। तो जो मीठी मीठी बातें करने आएगा, जरूरी नहीं है कि वो अंदर से भी मीठा। संत कभी मीठा हो ही नहीं सकता, जो मीठा होगा वो संत नहीं होगा। संत तो कड़वा होगा, संत तो क्रोधित होगा, संत तो गुस्से से भरा हुआ होगा।
क्या कहता है एलिजा? मैं ते तेरी अणख दे विच सड़िया पिया। की लिखा पंजाबी का तर्जमा? मैं तेरी अणख दे विच, तेरी गैरत दे विच सड़िया बलिया पिया आ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੌਤ ਪਈ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਸੜਿਆ ਬਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਬੋਲੋ ਇਹੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਕਾਸ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ ਤੇ ਔਂਸ ਦੀ ਬੂੰਦ ਪਵੇਗੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇਦਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? मैं कमांगा। क्यों? रिश्ता ऐसा हो चुका, वो खुद खुदा है। हालेलुया। तो जे ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਰਹਿਮ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਪੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਦਰੀ ਬਦਲੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ? अपने आप को नहीं बदला। तो संत को जितने मर्जी बदलते जाओ, जितनी देर खुद को नहीं बदलोगे उतनी देर कोई भी फायदा होने वाला नहीं। डॉक्टर कहता सैर करो बीमारी जाओगी, तुसी कहते नहीं दवाई दो तो बीमारी जाओगी। वो कहते दवाई दवांगा बीमारी चली जाएगी, पर दवाई जिहने तेरी बीमारी जानी है ना, उस दवाई ने एक बीमारी को कढ़ना है ते एक नूं नाल लैके भी। क्यों जी? शुगर की दवाई खाते हो ना, तो क्या कहते हैं डॉक्टर? ये दवाई तुम्हारी शुगर को लेवल में रखेगी, लेकिन याद रखना यही दवाई जो है वो तेरी किडनी को भी उड़ाएगी, वो तेरे हार्ट को भी अटैक लाएगी, वो तेरे ब्रेन में भी कुछ नुकसान जरूर करेगी। तो हम दवाई तो चाहते हैं, परंतु जो परहेजगारी डॉक्टर बताता है वो करने के लिए तैयार। 10वीं क्लास में एक लैसन आउंदा हुंदा सी, इलाज नालों परहेज चंगा। हालेलुया। दुआ दे नालों हुक्म मनना ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। दुआवां जिन्नियां मर्जी करा लो, प्रार्थनावां जिन्नियां मर्जी करा लो, अज बीमारी चंगी हो जाऊगी, तीसरे दिन फिर कोई ना कोई आ जानी है। तो जे हुक्म मान लिया, फिर बीमारी जितनी मर्जी आती रहे, जब हुक्म में खड़े होगे तो विश्वास होगा खुदा मेरा बड़ा है, बीमारी बड़ी। तुलना करनी है ना आती सानू पंजाबी दे विच। हम बीमारी को बड़ा बोलते हैं, खुदा को छोटा बना देते हैं। तो इसीलिए विश्वास के ऊपर क्या लिखा गया? राई के दाने जितना विश्वास हो, राई के दाने जितना ईमान हो, तो पहाड़ को कहो कि सरक जा तो वो ਸਰਕ ਜਾਂਦਾ। ये राई के दाने का गल ही क्या गया जी? ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ बस ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਸੀਡ ਹੁੰਦਾ, सारे छोटे होंगे हैं। ਪਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ बीज ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ बीज पहाड़ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੇੜ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। कणक का बीज भी ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। हाँ जी, सरों भी छोटी होती है, कलौंजी भी छोटी होती है। ਰਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦਾ। दुनिया में एक ही बीज है जिसमें कोई भी गैप नहीं, ਪੂਰਾ solid। छोटा है परंतु पूरी तरह मजबूत है, सॉलिड है। हम हैं तो इतने बड़े लेकिन अंदर से खोखले हैं। इसलिए बीज की उदाहरण दी गई, राई के दाने जितना भी हो, छोटा बेशक लेकिन मजबूत होना, ਹਾਲੇਲੂया। मजबूत होना चाहिए। यदि मजबूत होगा तो काम में आएगा, यदि मजबूत नहीं है तो किसी भी काम का। यसु मसीह एवं शदाइयां वांगू नहीं सी उदाहरण दे दिंदा, जिवें आज लोगों ने देखा ना मस्तां ने बनाई है उदाहरण एवं ही जिन्हां दा कोई सिर पैर ही नहीं हुंदा। यसु मसीह ने ऐसी कोई उदाहरण नहीं दी जिसका कोई कारण ना हो। हर के बात के पीछे एक कारण छुपा है। सो जिसके घड़े में पानी है उसके पीछे जाना है, तो पानी की पहचान कैसे होगी कि घड़े में पानी है? पहरावे तो जी, मीठा बोलो तो, बढ़िया काम सुनाओ तो। हाँ जी, अभी तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, यूट्यूब आपके पास है, सिर्फ एक 80 रुपए का इंटरनेट अनलिमिटेड हो और उसको ऑन करो तो ऐसे ऐसे नॉलेज वाले बैठे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते।
जब वो बोलते हैं ना, तो हम तो अभी पैदा भी नहीं हुए, लेकिन साथ ही उनकी फिर वेबसाइट भी खोल लो, पहले उनको सुन लो, फिर उनकी वेबसाइट खोलो, तो सारा पर्दा साफ हो जाएगा कि दिखने में क्या है और अंदर ढक्कन को खोलो, फिर पता चलेगा कि अंदर क्या क्या है। सो क्या कहते हैं कि जिसके घड़े में पानी है उसके पीछे हो लेना। अब पानी की पहचान कैसे होनी है? हालेलुया। दोस्तों जी कितना होनी फिर आगे बातें बोलो। घड़े दे विच पानी किमें पता चलेगा जी घड़ा बंद हो गया? हाँ जी, पुराने घड़े में तो शराब भी होती थी, बोल भी होता था। मैंने घड़े की डेफिनेशन नहीं पूछी है, मैंने आपसे सवाल किया है कि घड़े में पानी है जिसके पीछे हो लिए हो, कैसे पहचान पाओगे कि घड़े में पानी है? तिमोथियस को लिखे हुए खत में संत पौलुस ने लिखा, हे तिमोथियस, तू मेरा प्यारा शागिर्द है, तूने मेरी बहुत सेवा की है और मेरे दिल की ये तमन्ना है कि अब मेरे जाने का वक्त आ चुका है। मैं इस दुनिया से कूच करने वाला हूं, तो जाते जाते जो कुछ खुदा ने मुझे दिया है वो सब कुछ मैं तेरे साथ शेयर करना चाहता हूं। तो साफ सुथरी बात एक सुन ले, तू अपनी रखवाली कर और तालीम की भी रखवाली कर। हालेलुया। अपनी भी रखवाली कर और तालीम जो तूने हासिल की है उसकी भी रखवाली कर। ना तो हमसे अपने आप की रखवाली होती है और ना ही तालीम की रखवाली होती है। तालीम दे तो हम बहुत अच्छी देते हैं, परंतु जब प्रगट होते हैं तब वो तालीम के अनुसार नजर नहीं आती। तो संत पौलुस ने उसको और हौसला देने के लिए एक बात कही कि मैं तुम सबको ये बताना चाहता हूं, शायद तुम सोचते होगे कि मैं तुमको बोल रहा हूं कि तुम परफेक्ट हो जाओ। मैं तुम्हें अपने बारे में भी संत पौलुस कहता है कि बता रहा हूं कि मैं ये नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हो गया हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं कामिल हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं सिद्ध हो गया हूं, मैं भी दौड़ में हूं। हालेलुया। संत पौल जैसा महान इंसान वो कलीसिया को मजबूत करने के लिए अपने अंदर चल रही कमजोरियों को कलीसिया के साथ शेयर कैसे करता है? कहता है कि मैं तुमको ही नहीं कहता कि सिद्ध बनो, मैं भी सिद्ध बनना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि मैं सिद्ध हूं, परंतु मेरी और तुम्हारे में सिर्फ एक फर्क है, मैं सिद्धता की तरफ दौड़ता जा रहा हूं, मैं परफेक्ट होने की तरफ दौड़ रहा हूं और उसमें कोई भी यत्न को मैं छोड़ता नहीं। परंतु तुम में कमी ये है कि तुम यत्न करते भी। हालेलुया। हालेलुया। तो हम क्यों यहाँ क्लास लेते हैं कि हमें यत्न करना है? ना मैं परफेक्ट हूं ना आप परफेक्ट हैं, और हम कलाम के अनुसार एक दौड़ में लगे हैं कि मसीह यीशु की कुर्बानी जिस कारण हुई उस कारण को समझें, उस जिंदगी को हासिल करें जिसके लिए वो इस जहान में आया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो घड़े में पानी उसी के होगा जो सबसे पहले अपने आप की रखवाली करेगा। पौलुस ने कहा ऐसा ना हो कि हम औरों को शिक्षा देते रहें, औरों को समझाते रहें
औरों को प्रीचिंग और टीचिंग करते रहें और खुद नरक की आग में जाएं। यहां मेरी ये जिम्मेवारी है कि मैं लोगों को सही तालीम देकर उन्हें परफेक्ट बनाऊं। वहां मेरी अपनी भी ये जिम्मेवारी है कि मैं जो कुछ लोगों को बनने के लिए कहता हूं उसमें खुद भी बड़ा यत्न करता जाऊं। और अब वही पौलुस जो पहले कहता है कि मैं भी तुम्हारे जैसा हूं, लेकिन सांस निकलने से पहले, मरने से पहले जब खुदा ने उसको दर्शन दे दिया कि अब तुम मरने वाला है, हमको अगर खुदा बता देना तो परसों मरने वाला है, परसों से सानू देखिए नहीं जाना, उसको बता दिया कि तू मरने वाला है और किस तरह मरने वाला है। एक कुल्हाड़ी के साथ तेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। हालेलुया। सानू दस दे तेरी करंट दे नाल तू मर जाना है, तो मेरा ख्याल है कनेक्शन ही घटाना कर। लेकिन जो बुरा वक्त आया होवे और कटे हुए कनेक्शन के विचों भी करंट है, कहते ना माड़ा वक्त होवे तो ऊँट से बैठे ने भी कुत्ता। वो पौलुस सांस निकलने से पहले कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने पूरी तरह अपनी रखवाली की है, मैंने युद्ध किया जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझे बुलाया और उस युद्ध में मैं जीत गया हूं। अब से लेकर मुझे यकीन है कि मेरे लिए जिंदगी का ताज रखा हुआ है। हालेलुया। तुम्हारी ये झांसी जरा साडे लिए रखा जिंदगी के ताज की तो दूर की गल है, मौत वाला भी नजर, अरे तो मौत वाला भी नजर होना, वो भी मिलेगा कि नहीं। इसलिए तालीम काफी नहीं कि एक प्रचारक अच्छा प्रचार सुना रहा है तो वो परफेक्ट है, एक प्रचारक संतों जैसे कपड़े पहन रहा है तो वो परफेक्ट है, एक प्रचारक आप फोन करते हो तो उसके घर वाले फोन, हाँ जी पास्टर से बात, वो भी रोजे में है, पास्टर वो भी प्रार्थना कर रहे हैं, पास्टर से बात, वो भी बात नहीं कर सकते, वो खुदा के साथ बात कर रहे हैं। तो बड़ा धर्मी आदमी लगता है, जब भी फोन करते हैं रोजे में होता है, वो पीछे भावे चिकन की पूरी बाटी लेके बैठा हो। तो हमारे कानों को सुनने की आदत है ना, तो हम सुनकर ही जी अच्छा बड़ा वधिया पाल दे, हर टाइम रोजे च रहिंदा, जो कुछ ही उहदे दुआ ही करदा। जिसके गड़े में पानी होगा उसकी पहचान क्या है। लिखा एक दिन अलीशा शुनेम नगर में से होकर गुजर रहा था, वहां पर एक जानी मानी हुई औरत थी। वो औरत परख करने वाली थी, और बाइबल में क्या लिखा, किसी भी संत को यूं ही अपने घर में ना बुलाओ। क्या करो, किसी भी संत को यूं ही अपने घर में ना बुलाओ, पहले प्रार्थना करो, खुदा की तरफ से आपको कोई साइन मिले, फिर उसे अपने घर में न्योता दो। क्योंकि संत के भेष में लुटेरा भी हो सकता है, डाकू भी हो सकता है, लूटने वाला भी हो सकता है। अब तो संत ऐसे भी बन गए हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम है जी, हमारे घर में ये प्रॉब्लम है। अच्छा आप समोसा खाते हो, कौन सी चटनी के साथ खाते हो? अच्छा पीली वाली खाते हो, लाल वाली खा, अभी हरी वाली के साथ खाओ तो कृपा आनी शुरू। ये केड़ी कृपा है जी चटनी के नाल आउंदी? यदि चटनी के साथ कृपा नहीं होती तो यीशु मसीह को इतनी दर्दनाक मौत मारने की जरूरत ही नहीं। हालेलुया। सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। एक दिन आएगा कि पौलुस की तरह कह सकोगे कि हमने भी अपनी दौड़ पूरी कर ली। हालेलुया। तो वो शुनेम में से होकर जब गुजरा, उस औरत ने यूं ही उसे नहीं बुलाया, और सिर्फ एक दिन नहीं गुजरा था, वो पहले भी गुजरता था। और वो औरत
तकरीबन उसको देखती थी गुजरते हुए, उसके चाल चलन को, उसके पहरावे को, उसके बात करने के ढंग को, उसकी आदत को, हर एक चीज को वो वाच करती थी। करती गई करती गई करती गई, और एक दिन ऐसा आया कि उसे पूरा यकीन हो गया कि ये बंदा खुदा का ही बंदा है, इसलिए इसे अपने घर में बुलाना चाहिए। सानू तो कोई भी कह दो इत्थे एक पादरी आया जी, बड़े धक्के मार मार के बड़े काम करन दिया जी, तो असीं फटाफट लभना शुरू कर दे, पादरी का फोन नंबर दिओ जी। वो भावें तुहानू ही धक्का ला जाओ, वखरी गल है। हालेलुया। हमारे संत एक बड़ी बात बताते हैं, किसी नगर की है कि कोई खुदा का बंदा किसी के घर में दुआ करने के लिए चला गया, तो आदत है ना कि कलाम सुनाते हैं थोड़ा सा, तो कलाम था कि ढूंढो तो पाओगे। क्या था कलाम जी? ढूंढो तो पाओगे। कलाम में लिखा है कि ढूंढो तो पाओगे। तो उन्होंने सभी ने आंखें बंद की, तो बोलता कि खुदा से कहो कि हम ढूंढ रहे हैं। वो खुद भी ढूंढने शुरू कर दिए। साथ में उनका एक कोट पड़ा था, उसमें 500 रुपया पड़ा था, वो निकाला, उसने अपनी जेब में डाला और कहता विश्वास करो, ढूंढो तो पाओगे। मैंने बहुत बार ढूंढा, जब भी ढूंढा मैंने पा लिया। तो वो पाकर निकल गया। घर का मालिक आया, उसने पत्नी से कहा कि चाय बनाओ, बच्चों को कहो कि दूध लेकर आओ। तो उन्होंने कहा पैसे? उसने कहा मेरे कोट की जेब में पड़े हैं। तो बच्चे पैसे निकालने के लिए गए, तो बोलते जेब खाली है। तो बोलते जेब कैसे खाली हो सकती है? तो पत्नी कह रही आज का तो कलाम ही ये था कि ढूंढो तो पति ने बोला फिर मुझे लगता है तुम्हारे ढूंढने से पहले कोई दूसरा ही ढूंढ के ले गया। पहचान का होना बड़ा जरूरी है। बिना पहचान के बुलाओगे तो नाश हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, मुश्किल में पड़ जाओगे। आगे आगे सीखना है हमें कैसे बुलाना है, कैसे संत की पहचान होनी। लिखा है कि उसने अपने घर में फिर उसे न्योता दिया। तीसरे पॉइंट तक हम पहुंच चुके थे कि पानी पिलाने का ढंग होना चाहिए। हालेलुया। घड़ा भी हो, घड़े में पानी भी हो और पानी को पिलाने का ढंग भी हो। यदि घड़ा भी है, पानी भी है, लेकिन पानी पिलाने का ढंग नहीं है, तो भी किसी काम के नहीं है। इसलिए आज बहुत सारे लोगों के पास बाइबल है। बहुत सारे लोगों ने बाइबल कॉलेजों में जाकर कोर्स भी किया है बाइबल का। उन्होंने टीचिंग का कोर्स किया, प्रीचिंग का कोर्स किया, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की हैं। लेकिन जब उनको सुनते हैं तो तरस आता है कि इन्होंने 3 साल क्या किया है बाइबल कॉलेज में। तो बड़े फख्र के साथ हमारे पास पास्टर की डिग्री, हमने डॉक्टरी की है, हमने फेलोशिप की है, हमने बिशप बन गए हैं। तो बड़े बड़े नाम लिखे होते हैं, डॉक्टर, रेवरेंड, बिशप, ऐसे ऐसे लंबे लंबे नाम। तो जब कलाम सुनाते हैं तो पता नहीं चलता कहां से शुरू किया था और कहां पर खत्म करना है। तो लोगों को आपकी डिग्रियों से नहीं, आप बोलो तो लोगों को सुकून मिले, आप लोगों बोलो तो लोगों को शांति मिले, आप बोलो तो लोगों की जिंदगी में शांति ठहर जाए। जब निकले बाहर चर्च से तो उन्हें ऐसा महसूस हो कि हमने कुछ हासिल किया है। पता ना, जब फिल्म देख के सिनेमा च निकलने दे ते फिल्म जो मन पसंद आ जाए तो बाहर निकलने की कहते सी पैसे पूरे हो गए। की कहते सी जी? बोलो सारे ने संगते कर लिया तुसीं पहले की कहते बाहर निकलते सारे पैसे पूरे, इत्थे तो पाउंदे भी नहीं गए। हालेलुया। उत्थे ला के फिर कहते सी पैसे पूरे हो गए। इतने पहुंचे भी नहीं गए, घट्टो घट कह नहीं पाए हुए भी पूरे हो गए। हालेलुया। संत की पहचान कि जब वो आपके घर में आए तो शांति मिले, जब वो आपके घर में आए तो सुकून मिले। हमें याद है जब हमारे उस्ताद पहली बार हमारे घर में आए, भाई साडे बाथरूम दे विच नहा रहे सीगे और वो कमरे दे नाल ही बाथरूम सीगा जिहदे विच खुदा दा बंदा आया
जिमें ही उन्होंने हाथ उठा के दुआ शुरू की थी, इन्होंने अंदर कंबनी छड़ दी आवाज सुनकर। Praise the Lord। जब रूह बात करता है तो अंदर से झंझोड़ डालता है। तो साढ़े ने सारे झंझोड़न वाले जेड़ा हैगा असीं कहने पादरी आ, ये भी रब दा ही बंदा आ। तैनूं किद्दां पहचान होगी कि ये भी रब दा ही बंदा है? जिसे खुद की पहचान नहीं वो पादरी की भी पहचान कर सकता। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आप को पहले जान लें। और उस औरत ने जान लिया, फिर बुलाया और फिर लिखा कि जब भी एलीशा उस नगर में से निकलता था तो खाना खाने के लिए उसी औरत के घर में चला जाता। हालेलुया। तो साढ़े घर जो दूसरी बारी आ जाए तो फिर मैं भाई जवेद जी दसो जी तीजी बारी बिना दसे आ जावां फिर तो कहना पादरी को खा लगता, चंगा नहीं लगता, शोधा नहीं लगता, जो मर्जी मुंह चुक के आ जाता है जी। तो क्या लिखा यहां पर? एलीशा जब भी उस नगर में से होकर निकलता था तो खाना खाने के लिए उसी औरत के घर में चला जाता था। अब औरत को खुदा के दास की पहचान है और खुदा के दास को उस औरत की भी पहचान है। वरना एलीशा वो शख्सियत था कि बादशाह भी तरसता था कि कहीं एलीशा हमारे साथ एक बार बैठ जाए। बादशाह की खुश नसीबी थी कि यदि एलीशा उसके घर में जाकर उसके साथ खाना खा ले। बादशाह तरसता था कि कहीं एलीशा मेरे घर में एक बार आ जाए। क्या कहा इसी औरत से? कहा कि बोल तेरे लिए बादशाह के आगे कोई सिफारिश करें। कौन करता है सिफारिश? जिसकी बादशाह मानता हो वही करता है ना। तो जिसकी बादशाह मानता है वो इसी औरत के घर में क्यों चला जाता है? ये बड़ा जी के कौन दीजिए? हाँ जी, ये बढ़िया बढ़िया खाने के लोग दीजिए। जो बढ़िया बढ़िया खानों से खुश हो वो संत नहीं हो सकते। जो बढ़िया बढ़िया खाना खाने चले जाएं वो संत हो नहीं सकते। इसलिए यीशु मसीह मरियम मार्था के घर में जब पहुंचा तो लिखा मार्था किसी कोशिश में लगी हुई थी कि मैं प्रभु को बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर पेश करूंगी, वो खाएगा और मुझे आशीष देगा। लेकिन मरियम क्या कर रही थी? वो लिखा उसके चरणों में बैठकर खुदा के कलाम को सुन रही थी। और मार्था तैयारी करते करते लिखा गुस्से में आ गई और प्रभु के साथ आकर लड़ने लगी कि इसे बोल के मेरी मदद करे, मैं बहुत परेशान हो गई हूं। तो यीशु मसीह ने कहा हे मार्था, तू यूं ही बेअर्थ बातों की चिंता में लगी रहती है। तू उन बातों की चिंता करती है जिनका कोई भी फायदा नहीं है, परंतु तेरी बहन ने वो हिस्सा चुन लिया है जो उससे किसी भी कीमत पर छीना नहीं जा सकता। क्या था वो हिस्सा? वो बड़ी ही अधीनगी के साथ खुदा के चरणों में बैठकर खुदा की बातें सुन रही थी। साढ़े को देना टाइम नहीं ना होता खुदा दी गल्लां सुनने का। चुगलियां सुनने का तो बड़ा टाइम होता। तो फोन आ जाए ना घरों की चुगली करने वाला आया कि असीं बंदे की छुट के चले जाने भी पहला तो चुगली सुनाइए, कोई चंगी खबर लेके आया होना। हालेलुया। तो खुदा के कलाम से पहले हम ये देते हैं कि पहले उसकी सुनाए जो चुगली करने के लिए घर में पहुंचा। तो दोनों को पहचान है। फिर भी उस औरत ने जल्दी नहीं की। क्या लिखा? एलीशा आता रहा, उसके घर में खाना खाता था। फिर एक दिन उसने अपने पति के साथ सलाह की। किसके साथ जी? गुआंढी दे नाल ते नहीं, भैन भरावां दे नाल, मम्मी डैडी दे नाल, किसी सखी सहेली दे नाल, किहदे नाल सलाह तुसीं कीती? हाँ जी, मेरा एक दोस्त है,
आईपीएस सैल्यूट करने अच्छा नहीं लगता था अपने से सीनियर को, और आईपीएस करके छोड़ आया कि अपने से सीनियर को सैल्यूट करना पड़ता है। पहलवान था, खड़ दिमाग था, शादी कर ली। एक दिन खिड़की के पास बैठे थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और पत्नी बड़ी चाव के साथ कह रही है, आज पंजाबी पता की कह रही है, कहती आज हवा का ठंडा बुला आया, लगता मेरे पेकियां तो किसी ने आना है। तो खिड़की दे विच बैठी थी पहलवान आदमी, उन्होंने कस के थप्पड़ मारिया, भुंजे डिग पए, कहना गर्म बुले साडे वाले होंदे, ठंडे आवे तो तेरे वालों ते गरम। ये तो वाकई सच गल है कि बंदे का रिश्तेदार आ जाए तो उन्हें सिर बन के पै जाती, अपना आ जाए तो बनया हुआ सिर भी खुल जाता। तो क्या खूबी थी अलीशा, क्यों जाता था इसके घर में? लिखा पति के साथ सलाह की, हालेलुया, अपनी मर्जी नहीं की। पति के साथ सलाह करते वक्त क्या कह रही पति को? ये आदमी जो बहुत करके हमारे नगर में से होकर गुजरता है, मुझे परमेश्वर का पवित्र पाक इंसान लगता है। कहां तक पहचान है जी? घर में आता रहा और क्या डिक्लेयर कर रही है अभी? ये जो निकलता है ना हमारे नगर में से, ये मुझे परमेश्वर का पाक इंसान लगता है। मैंने उसकी पवित्रता को पहचान लिया है। अब मैं नहीं चाहती कि वो जब हमारे घर में आए, जिन बर्तनों में हम खाना खाते हैं उन जूठे बर्तनों में वो खाना खाए। पहला तो जी बनाती सी ना, हाँ जी, ਅਸੀਂ तो चलो मर्जी एवं नवे बर्तन लै ये भी नवा ही है, नवे बर्तन कट दो, अगला कई बर्तन ही जेब च पा के लै जाता, जरूरी नहीं। पति के साथ अब क्या कर रही है जी? सलाह कर रही है। हालेलुया। यशाया नबी की किताब 11 अध्याय उसकी 2 वर्ष में लिखा है, परमेश्वर का रूह उस पर ठहरेगा, और वहां पर लिखा है सलाह और सामर्थ का आत्मा। किसका जी? सलाह और सामर्थ। जदे घड़े दे विच पानी होवेगा ना, जदों ओ जी सलाह दे उत्ते चलोगे ते जिंदगी जड़ी खुशहाल हो जाएगी। जिसके ऊपर परमेश्वर का रूह ठहरा होगा, उसके अंदर सलाह का रूह काम करता है, उसके अंदर सामर्थ का रूह काम करता है, उसके अंदर डर का रूह काम करता है, उसके अंदर खुदा के ज्ञान का रूह बैठा है, जिंदगी को बचाने वाला नॉलेज, जिंदगी को बचाने वाला ज्ञान उसके अंदर बैठा है। वो जब आएगा तो कुछ ना कुछ करके जरूर जाएगा। सलाह यदि घर में ना हो तो घर उजड़ जाता है। सलाह यदि किसी धार्मिक स्थान में ना हो तो वो स्थान भी उजड़ जाता है। सलाह यदि पति पत्नी में ना हो तो जीवन भी उजड़। सलाह बाप बेटे में ना हो तो कभी बरकत घर में रहती। सलाह माँ बेटी में ना हो तो घर बर्बाद हो जाता है। सलाह का होना बड़ा जरूरी है, और जो काम सलाह के साथ किए जाते हैं उसमें चाहे फिर बर्बाद हो जाओ, किसी पर इल्जाम नहीं लगता। हालेलुया। ते जे अपनी मर्जी करिए तो फिर की कहते हैं, तू ही पंगा लिया सी, साडे कोल पूछा। साडे नाल कोई सलाह कीती सी, साडे को पुछ के कीता सी। ते जे वही सलाह करके कीता होवे ते फिर बंदा की कहंदा है, भाई मैं तेन पूछया सी ना, तू सहमति दित्ती सी ना, हुण नहीं बनया ते की करिए। हालेलुया। भैन शेर सलाह करनी है। हाँ जी, पाकिस्तान की करने आना। हालेलुया। सलाह की कि हम इसके लिए एक अलग जगह बनाएं घर में।
एक चुबारा बनाएं, उसमें इसका बेड अलग हो, उसमें इसका बिस्तरा अलग हो, जिस भी चीज में बर्तन में खाना है वो सारे बर्तन अलग हों, जिस भी चीज को इसने घर में आकर इस्तेमाल करना है वो सारी की सारी जरूरत की चीजें उसके कमरे में हो, और उसके कमरे में कोई भी उसकी गैर हाजिरी में जाएगा सलाह की। हालेलुया। हालेलुया। ते बंदे ने सलाह सुन के फिर इजाजत दे दी। बोलो क्यों दी? उन्हें सही लगा, बंदे ने सही लगा कि बंदे ने जनानी सही लगी? नामी की सही लगी, दोनों सही, दोनों सलाह जो की औरत के लिए खुदा का संत अहमियत रखता है, परंतु औरत सलाह करने वाली जो होती है, पति के लिए दुनिया में उससे बड़ी कोई चीज ताइयों कहने जनानी के पीछे लग गया। बंदा उससे जनानी के पीछे लगता जी नेक सलाह दी हो, नहीं तो बंदा नहीं लगता, खास करके जब बंदा हो। सही बात है। हालेलुया। ये औरत कोई भी काम करती है सबसे पहले अपने पति से इजाजत लेती है कि मैं ये कर लूं, तो पति को अच्छा लगता है। आजकल तो जनानियां काम करके दादियां भी कर लिया तो हुण दस भी किदा करनी, वो कहता हुण तो कर लिया तो मैं तेन किस तरह दूंगा। हालेलुया। तो इसने पति के साथ सलाह की, संत को बुलाना है। असली चुगलखोरां नूं घर दे बंदे फिर नहीं पुछदे भी मैं उन्हें बुला लवां कि ना बुलावां। पूछा